इतना सुंदर कन्या का छोड़ करके, इतना महल छोड़ करके बेचारा चुपके से निकलेगा जी। उतना बढ़िया सुंदर किसी आज के ज़माना किसी को मिल जाए तो छोड़ेगा का जी। लोग तो पूजा करता है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन देखो बेटो, जितना कंपटीशन में लिखवाया जाए उतनी जरूरत तुम्हें बताने से कोई फायदा नहीं है। एक्स्ट्रा बोलने का सीखो सब, ये उतना याद रहबे करेगा, जितना तथ्य है वो तो याद रहना चाहिए। उसके अलावा जो है बोलने आना चाहिए क्या जी, कि उसके अलावा जो हम किस प्रकार इस चीज़ को, गौतम बुद्ध का जीवन था उसको किस प्रकार हम बोल सके, उनसे हम क्या सीखे जीवन से, उनके जीवन को हम किस प्रकार देख पा रहे हैं, है कि नहीं। अगर तुम्हारा जीवन उस तरह हो जाए तो तुम क्या मतलब तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन उस तरह हो जाए, का उनका जीवन खराब तो मैंने भगवान के श्रेणी में आते हैं का जी, तो क्या खराब है। बौद्ध धर्म के लोग उनको भगवान मानते हैं, वो पता ही नहीं है भगवान बुद्ध कहा जाता है उनको। तो क्या उनका जीवन खराब था, कौन सा जीवन बनना चाहिए है? कोई राम जी का जीवन को है कि हम उनके जैसे बन मतलब जीवन पे चलना शुरू कर देते, खराब है क्या? तो कौरा सब नहीं चाहिए हमको जीवन को। भगवान गौतम बुद्ध खराब थे तो फिर वही कहा जा रहा है कि तुम उनके जीवन से क्या सीखी, तुम चाहते हो हमारा जीवन भी वैसा हो। अच्छा तुम ये बता, एक बात बताओ, तुम लोग तुम चाहता है सब कि हाँ कि तुम्हारा जो जीवन है चल रहा है वो तुम्हारा जो जीवन है किसी और का जीवन तुम्हारे जैसा हो। हाँ हाँ, कोई नहीं चाहता जो मैं जीवन जी लिया हमने जिस तरह जीवन में जिया है उस तरह कोई और ना जिए, है कि नहीं है। ऐसे ही बताओ, सही बात है कि नहीं है। सब चाहता कि जो मान लीजिए मेरा संतान मान लो जो हो वो मेरे से ना हो, कहता है मेरे जो जीवन में चलाया है उस तरह ना हो। सब लोग यही चाहता है कि मेरा किसी और का जीवन जो है मेरे से जीवन जैसा ना हो, सब लोग यही चाहता है। तो फिर वैसा जीवन जिए, किसी से कहा जाएगा ना कि आपके जीवन जी लिए हैं तब चाहते हैं कि आपका जीवन जो किसी और जिए, तो कहे ना हमारा जीवन जिए ना वो बहुत खराब जिए हैं, कि जो कोई वो अपना बढ़िया जिंदगी जिए, तो यही कहता है। किसी से पूछ कर देखो। लेकिन चलो आगे बताओ कहाँ तक होता लास्ट में तुम लोग का। देखो हम लोग पढ़ चुके थे लोग पहले कि वह जब घर से निकल जाते हैं, कब निकलते हैं घर से, वह किस उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में वो घर से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनके मन में जो है कहीं ना कहीं बेचैनी था। कैसी बेचैनी था, से नहीं, उनका जो है मन में ही चीज चल रहा था आखिर जो है जीवन होता है तो आदमी मरता क्यों है, सुख है तो फिर दुख क्यों आता है, आदमी बूढ़ा क्यों हो जाता है, ये सब जो है उनके मन में जो हमेशा चल रहा था, माइंड में चल रहा था। इसी खोज में वो घर को त्याग दिया। इतना सुंदर कन्या का छोड़ करके, इतना महल छोड़ करके बेचारा चुपके से निकलेगा जी। उतना बढ़िया सुंदर किसी आज के ज़माना किसी को मिल जाए तो छोड़ेगा का जी। लोग तो पूजा करता है कि नहीं है, होता है कि नहीं होता है। लेकिन देखिए वो महापुरुष थे, है कि नहीं, एक तरह से भगवान की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने जो है उनके पिताजी जो है पूरा विश्व में जो है बढ़िया सुंदरी खोज के करवाए थे ताकि इसका मन में हम लग जाए, है कि नहीं है। लेकिन राजा थे वो तो करेंगे नहीं, है कि नहीं, वैसा हुआ था। लेकिन इनका मन तो कहीं और था का जी। इनका मन देखो कहा जाता है बहुत बड़ा रीजन था, उससे बड़ा रीजन ये था। इसलिए उन्होंने जो है त्याग करके पत्नी को, यहाँ तक एक संतान भी हो गया जिसका नाम क्या था, राहुल था, उसको भी त्याग करके क्या किए, वो चुपके से घर से निकल गए। ये भी क्वेश्चन आता है, मान इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि बताइए गौतम बुद्ध ने जो चुपके से गए क्या सही काम किए, चुपके से जो है अपने बिना पत्नी को बताया, बिना पुत्र को बताया, बिना अपने परिवार को बताया, जो चुपके से निकल गए, क्या ये सही काम किए। इसीलिए चले गए। तो ठीक है, इसके आंसर और भी हो सकता है, बताएंगे बाद में। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे लोग, जब घर से बाहर निकलते हैं जाते हैं तो इस घटना को बौद्ध ग्रंथ में क्या बोलते हैं, महाविनिष्क्रमण। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे लोग, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब क्या होता है जब जाते हैं यहाँ से निकल करके जो है, तो जाए क्या के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, कहीं मन को शांति मिले, ज्ञान की प्राप्ति हो सके। तो पहली बार कहाँ जाते हैं पहले वो, तो गौतम बुद्ध पहले पहुंचते हैं ज्ञान की खोज में, फर्स्ट पहुंचते हैं वैशाली चले जाते हैं। वहाँ पे जो है अलार कलाम नामक सन्यासी के आश्रम में वहाँ पे जाते हैं। मतलब कोई बड़ा आश्रम होगा, चाहे कोई मतलब बड़ा जो है धार्मिक आदमी होगा, है ना, उन्हीं के पास पहुँचे, ऋषि मुनि के पास पहुँचे। वहाँ पे उनका नाम क्या था, अलार कलाम, याद रखना है। वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे, नहीं होता आचार्य लोग होता है लोग, बहुत बड़ा ज्ञानी धार्मिक होता है लोग, आचार्य उनके पास पहुँचे और वहाँ पर गए थे। लेकिन इनको जो चाहिए ना वो वहाँ पे मन नहीं मिल रहा था, उनको जो आंसर चाहिए जिस खोज में गए थे उनको वहाँ पे नहीं मिल पा रहा, यानी कहीं ना कहीं शांत मन वहाँ जो है उनका मन नहीं लगा, यानी शांति उनको नहीं मिला। तो वो वहाँ से फिर चल गए, वहाँ से छोड़ दिए। फिर जाते हैं कहाँ, तो रुद्र करामपुत्र जो है
दूसरे जो थे मतलब सन्यासी थे उनके पास जाते हैं, वो कहाँ थे? राजगिरी पे, ठीक है, राजगिरी में। यानी वहाँ भी उनको शांति नहीं मिलता है, ठीक है ना। फिर वहाँ से आगे बढ़ते हैं, वहाँ से कहाँ जाते हैं? जाते हैं उरुबेला, बोध गया जहाँ उरुबेला जाते हैं, वहाँ पे तो जाते हैं ना सिद्धार्थ उस समय, तो वहाँ उनके साथ जो है 5 ब्राह्मण भी साथ में जाता है लोग, ठीक है ना। 5 सिद्धार्थ अब 5 ब्राह्मण जाता है लोग वहाँ पे, और वो लोग पहुँचता है लोग कहाँ? जाता है लोग सारनाथ, नहीं सारनाथ नहीं जाता लोग, जाता लोग कहाँ? बोधगया में रहता लोग, ठीक है ना। वहाँ पे जा कर उन लोगों ने अब निश्चय किया कि ठीक है हम लोग आ गए यहाँ पर, तो हम लोग जो है क्या किया जाए, अब तपस्या किया जाए, तब किया जाए, है कि नहीं है। तो तपस्या का मेन कारण क्या था कि भूखे रह कर करना है, क्या जी, मैंने फास्टिंग में रह करके तपस्या करना है। और गौतम बुद्ध घराने के आदमी बेचारे राजकुमार थे, उनको भूख बर्दाश्त होता। अब 5 ब्राह्मण बेचारा तो भूख बर्दाश्त कर, इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, एक खाना खा लिए। अब खाना खा लिए तो 5 ब्राह्मण खिसिया गया सब कि अब खाना खा लिए, मतलब ये कौन ठीक है, मान लीजिए हम लोग तपस्या कर रहे हैं, खाना खा लिए, अब गुस्सा गया सब इनको अलग कर दिया सब, तो वो सब गुस्सा होकर के वो फिर वापस चला गया सब, कहाँ चला गया सब? वो सारनाथ चला गया सब। कौन? 5 ब्राह्मण। आई जो है गौतम बुद्ध जो है अकेले वहीं पर लगे तपस्या करने। 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जो उनको क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होता है। कहाँ होता, कैसे होता है? तो 6 वर्ष में 29 वर्ष में गए थे, निकले थे, आज 6 वर्ष की कितना हो गया? 35 वर्ष की उम्र में जो है उनको एक वैशाख पूर्णिमा की एक रात के जो है वो पीपल या बट विष आता है, उसके नीचे जो है निरंजना नदी या पुनपुन नदी कहीं मिलता है, उस नदी के तट पर जो है वो तपस्या कर रहे थे। वहीं पे उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होता है, मैं जो उनका मन में जो चल रहा था क्वेश्चन, उसका आंसर वहाँ पे उनको मिला। अब वहीं से वो क्या कहला है? बुद्ध कहलाते हैं, वहीं से वो बुद्ध कहलाना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, जब ज्ञान प्राप्ति हुआ तो सोचे कि अब ज्ञान तो प्राप्ति हो गया, अब कहीं ना कहीं इसका जो उपयोग किया जाए प्रचार प्रसार करने के लिए। मान लीजिए एपीजे अब्दुल कलाम जो उस समय एटम बना लिया था लोग, अटल बिहारी वाजपेयी से प्रधानमंत्री थे, अब बना लिए थे, ठीक है तो बना तो लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इसको भड़काएंगे तो था चलेगा जी कि हाँ सही काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है। माना कुछ चीज़ बना ली है, हम उसको उपयोग नहीं करें, पता क्या चलेगा कि सही है गलत है। तो सही जो है ये माना जाए धर्म तो ज्ञान की प्राप्ति हो गया, लेकिन सोचे कि इसके लिए पहले प्रचार करेंगे, लोग से मिलेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, तब ना जी। तो फिर कहा जाता है कम बैक करते हैं, वहीं जो 5 था ना वो छोड़ भागा था सब, पहले वहीं पहुँचता है सब, पहले वहीं पर वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं वो, ठीक है। उरुबेला थे ये, उरुबेला छोड़ कहाँ आ रहे हैं? अब सारनाथ पहुँचते हैं, जहाँ 5 को छोड़ गया था सब, वहीं गया था सब। वहाँ पे जा करके 5 सन्यासी को पहले प्रथम उपदेश देते हैं, अपना प्रथम बताते हैं उसके बारे में। अब बताते हैं, उसको बढ़िया से मोटिवेट करते हैं, तो वो सन्यासी जो है इनका क्या बन गया सब? शिष्य बन गया सब, मतलब उस धर्म में शामिल हो गया सब। वहीं से जो है क्या होता है, अब देखो प्रथम जो उपदेश दिया ना, इस घटना को बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। यहीं से उस धर्म की स्थापना होता है, बौद्ध धर्म का, ठीक है ना। यहीं से बौद्ध संघ की स्थापना होता है, और इस संघ में जो है लोग प्रवेश करने की अनुमति यहीं से शुरू हो जाता है। यानी फर्स्ट प्रायोरिटी में क्वेश्चन आता है कि प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम जो है कितना शामिल हुआ था उसमें? बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ होता है? सारनाथ में। यहीं से क्वेश्चन देखो, बौद्ध संघ की स्थापना सारनाथ में, ठीक है ना। संघ में अनुमति, लोग प्रवेश करने की अनुमति यहीं से मिलता है। तो ये पूरा जो इस पैराग्राफ में हम लोग जान गए कि आखिर जो है बौद्ध धर्म जो है, गौतम बुद्ध जो घर से जब गए तो कैसे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जो है फर्स्ट में जो है कौन कौन लोग शामिल हुए, कहाँ से बौद्ध संघ की स्थापना होता है, ये सब हम लोग पूरा इसको बढ़िया से जानेंगे। और इसे क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम वगैरह में तो बन जाएगा ना। हाँ बोलो। वहाँ पर जा करके अपना जो तपस्या करने का अनुमति था उन लोगों का, वो अपना क्रिया किया लोग, लेकिन उन लोगों को ज्ञान नहीं मिला। जो इनको ज्ञान चाहिए ना, इनको यहाँ मिला, लेकिन उन लोगों को ज्ञान अगर मिला रहा था उन लोग ज्ञान, तो बताइए उपदेश देते क्या है वहाँ पे? तुम ही बताओ। मान लेते देखिए, ज्ञान लेने की जरूरत थोड़ी कि हम भूख रह ज्ञान लेंगे क्या जी। आपको जो है मन में पूजा करना है, जब पूजा करना है जरूर थोड़ी कि हम भूखे रह के पूजा कर सकते हैं। आपका इच्छा है, भगवान से खुदा कभी नहीं कहता कि भूखा रह के मैं पूजा कीजिए क्या जी, आपका है। अब बनाया गया है, ठीक है, उस तरह धर्म है, आपका आस्था बनाया गया तो उसको पालन करता है, जो परंपरा पहले से आ रहा है उसे लोग निभाता है लोग, वो अलग बात है कि नहीं। लेकिन चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है ना इसमें। हाँ बोलो। तपस्या करने का अलग कारण था कि मान लो बढ़ गए, योगा कर रहे हैं, नहीं तो योग आश्रम में से बढ़ गए हाथ, आप उससे खोज रहे हैं एकदम इसमें। तो योगा होता है ना, योगा योगा समझता है सब। आँख बंद कर लिए, बढ़ गए एकदम, ध्यान लगा लिए एकदम,
सर वो अपने प्रश्न में विचार करते हैं। हाँ अपना नहीं था, अपन तार जो है ऊपर ऊपर से तार जोड़ लिए पूरा एकदम, मन अपना दिल के बाज मन नहीं था, आंख बंद कर लिया, पूरा ध्यान कहाँ चला गया, भगवान के पास। उसके बीच में कोई नहीं आ रहा है, मैंने अपना दिल के तार जो दिल के तार से जोड़ लिए, बीच में कोई नहीं आना चाहिए। ये होता है तपस्या। अभी नहीं बगल में कुछ खुरखुराया तो कथी और सांख का गा बैठे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए का जी। वैसा ध्यान ध्यान का होता है कि आप ध्यान ऐसा लगाए हैं कि बगल में डीजे भी बज रहा है तो हमारा ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अब वैसे शंकर जी का ध्यान भंग किसने कर दिया था? शंकर जी का है? शंकर जी का ध्यान जो लगाए थे वो, तो उनका भंग नहीं जानता है सब, क्या तुम लोग जानता है सर जी। तो ये होता है, ऐसा ध्यान लगाना है ताकि जो है कोई तुम्हारा ध्यान भंग ना करे। वैसे ही गौतम बुद्ध ध्यान लगा करे, अपने जो ज्ञान उनको चाहिए चीज वो मिल गया उनको। क्या जी सर उस समय कोई किसी का गुरु कैसे बनता था? देखो उस समय क्या था, गुरुकुल जो था, जैसे मान लेते हैं गुरुकुल हो गया, आश्रम हो गया, और पढ़ना भी है, आप राजा भी है तो क्या हुआ, आपको जाना पड़ा, घर छोड़कर त्याग करके जाना पड़ता है गुरुकुल में। वहाँ जाकर गाय वगैरह भैंसी वगैरह है तो उसको सेवा पानी करके, गुरु जी के सेवा पानी करके आपको वहाँ ज्ञान लेना पड़ता था 24 आवर्स। जैसे राम जी के देखो, तो रामायण में देखा हो सब, राम जी अपने पूरे भाई के साथ कहाँ गए थे? आश्रम में, गुरुकुल आश्रम में, वहाँ जाकर ज्ञान लिया। जितना भी तो लोग पहले देखेगा सब, तो सब लोग जो है अपन अपना जितना भी राजमहल है सब छोड़ के जाना पड़ता था। आज ना कहा जाए आने के लिए, तो कहा जाए तो नहीं काम कर दो, बच्चे सब कर पैसा फ्री में लेता हूँ सर, होता ही नहीं होता है ऐसा नहीं। उस समय देखो पूरा काम काज करके, खेती बाड़ी कर करके जो है भिक्षा मांग के जो है आप पढ़ना पड़ता था। चाहे आप राजा का बेटा है तो क्या है, अच्छा गरीब के, उससे मतलब नहीं है। जो पालन करना है गुरुकुल का वो आपको पालन करना पड़ेगा, तभी को ज्ञान मिलेगा। ये परंपरा उस समय था, आज वो सब नहीं है। आज तो बिजनेस व्यवसाय हो गया। हाँ तो वो तो इसीलिए तो राम काल आएगा जी, बड़ा बड़ा लोग उसमें हुआ लोग। हम पढ़े जो यानी कि बुद्ध है ना, यानी कि जो अपने ज्ञान से दूसरे को संतुष्ट कर देता था, यानी कोई प्रश्न पूछता था सब संतुष्ट करता ना, तो अपने गुरु मुझसे बनना पड़ता था। ठीक है वो अच्छा आज की दुनिया में नहीं होता। मान लीजिए कि हाँ किसी को हम किसी से सीख लिए तो मतलब गुरु हो गया। जैसे मान लेते हैं, अच्छा लोग क्या कहता है कि मान आपका जीवन खतरे में है, कोई आपका जान बचा देता है, क्या कहता है लोग, आप भगवान हैं, आप मेरे लिए भगवान हैं, आपने जो मेरे लिए जीवन दिया है, मतलब भगवान थोड़े हो गए वो, मतलब भगवान तुल्य मान लेता है कि आप जो भी एक्चुअली जो है मेरा जीवन जो है आप ही के हाथ बचा हुआ है, आप भगवान तुल्य है। तो मानता ही नहीं मानता। वैसे ही जो है मान लीजिए किसी से मान लीजिए मोटरसाइकिल बनाने का सीख लिए, तो मेरे लिए गुरु हो गए, क्या जी वही सिखाए हमको, ऐसे होता है। ठीक है ना, चलो इतने रहो इसमें, फिर नेक्स्ट वाला क्लास।